तो अपना ये टॉपिक रहेगा डिटर्मिनेशन ऑफ लिक्विड लिमिट। लिक्विड लिमिट को लेबोरेटरी में अपन कैसे वैल्यू निकाली जाए। जैसे कि थ्योरेटिकली अपन ने अभी वैल्यू पढ़ी है कि थ्योरेटिकली अगर अपन देखें तो लिक्विड लिमिट क्या है। थ्योरेटिकली मैंने आपको बताया कि लिक्विड लिमिट वह वाटर कंटेंट है सोइल के अंदर, जिसके अंदर अगर सोइल के अंदर वाटर कंटेंट की वह वैल्यू है जिसमें सोइल लिक्विड की तरह बिहेव करने लग जाए और उसमें काफ़ी लो शेयर स्ट्रेंथ की वैल्यू रहे, तो उसको अपन उस वाटर कंटेंट की वैल्यू को अपन लिक्विड लिमिट बोलेंगे। इसको मेजर करने के लिए कैश ग्रेडेड टूल आता है जो जिसको मैं आपको अगर दिखाऊं तो ये कैश ग्रेडेड टूल है। ये प्रैक्टिकली अगर लैब में अपन देखें तो इससे अपन लिक्विड लिमिट की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसके अंदर आपने देखा होगा कि ये कप पोर्शन होता है, इसमें रबर पैड के ऊपर इसको अपन स्टे करते हैं 150, जिसकी लगभग विड्थ है 50 मीटर हाइट है, और इस कप की यहाँ से यहाँ तक की जो डेप्थ है वो 60 मिलीमीटर आपको हाइट दी हुई है। ये कप का शेप कुछ इस तरीके से है। एक हैंडल है, इस हैंडल की सहायता से अपन इस कप को घुमा सकते हैं और ये कप को फॉल होने लग जाएगा एक स्टेज पे आके वापस, और इसकी काउंटिंग भी की जा सकती है कि पर रिवोल्यूशन इसकी काउंटिंग भी की जा सकती है। अब इस कप में अपन क्या कर सकते हैं कि सोयल का एक सैंपल लेते हैं और सोयल के सैंपल को अपन मिक्स करके इसके अंदर फिल करेंगे। कैसे करेंगे कि सबसे पहले अपन 120 ग्राम की एक अपन सॉयल, पहले तो आप उसको टूल्स के बारे में समझ ले थोड़ा, फिर मैं प्रोसीजर भी बता देता हूँ, 1 मिनट। थोड़ी पिक्चर क्लियर नहीं है। इसमें दो तरीके से टूल्स हैं, एक कैश ग्रैंडे टूल है, एक एसटीएम टूल है। थोड़ी सी पिक्चर क्लियर नहीं है इसके अंदर। कैश ग्रैंडे टूल और एसटीएम टूल दोनों इसके अंदर मिलते हैं। दो अलग अलग टाइप के टूल होते हैं जिनमें अगर अपन देखें तो 2 mm की विड्थ और एक में 13 mm की विड्थ होती है। एक में 2 mm और 10 mm का डिफरेंस होता है। एक में ये कट टाइप का ग्रूव है उस टाइप में, और एक में ये थोड़ा सा मुड़ा हुआ टूल है इस तरीके से। कैश ग्राइंडेड टूल और आपको मेजर करने के काम में आता है जहाँ पे कि सॉरी एसटीएम टूल काम में वहाँ पे आता है जहाँ पे कि लो प्लास्टिसिटी की वैल्यू होती है। जैसे कि थोड़ा सा सैंडी सोइल होगी वहाँ पे अपन उसको मेजर करेंगे। थोड़ी सी थ्योरी अपन इसके हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे कि इसमें अपन देखेंगे एसटीएम टूल है वो वहाँ पे प्रेफर किया जाता है लो प्लास्टिसिटी जहाँ पे अपने को यूज करनी है। तो लो प्लास्टिसिटी वाली जगह अपन क्या कौन सा टूल यूज करेंगे, एसटीएम ग्रूविंग टूल। दूसरा टूल अपना कैच ग्राइंडे ग्रूविंग टूल है। कैच ग्राइंडे टूल अपन यूज करेंगे जहाँ पे कि अपनी क्ले टाइप की सोइल है। ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि एसटीएम टूल है वो 2 mm का वाइड होता है, ग्रूव कट्स करता है बॉटम पे, और 13.6 मिलीमीटर ये करता है टॉप पे। कैश ग्राइंडर टूल है वो 2 mm कट करता है बॉटम पे, और टॉप में 11 mm का कट करता है। 8 mm की इसकी डीप होती है, इसका 10 mm की डीप होती है। तो अपन स्टार्टिंग में अपन क्या करते हैं 120 ग्राम का एक सैंपल सोइल अपन ले लेते हैं। उसके अंदर कुछ पहले तो उसको 425 माइक्रोन की सीव से अपन उसको छान लेते हैं, सीव कर लेते हैं। फिर उसमें कुछ वाटर कंटेंट की वैल्यू अपन मिलाते हैं, और उस एक एक हद तक अपन उसकी देखें तो एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हैं पानी को वाटर कंटेंट को मिला के। फिर कप जो है उसको अपन एक लेवल करके उसको 10 mm के पोर्शन तक उसको अपन उसको फिल कर देते हैं। और फिर उस कप को अपन क्या करते हैं कि 1 मीटर, अगर आपने बात करें तो 1 सेंटीमीटर यानी 10 mm की हाइट से अपन उसको क्या करेंगे फॉल करेंगे। ठीक है। तो हैंडल से रोटेट करेंगे। हैंडल से रोटेट करने का तरीका क्या रहेगा, 2 रेवोल्यूशन पर सेकंड का रहेगा, यानी 1 सेकंड के अंदर 2 रेवोल्यूशन आपको देने हैं। और जब ये ग्रुप में अपन देखें जो 30 mm के डिस्टेंस जो आपकी नोट हुई थी, और जो आपका 2 mm का बॉटम में जो आपका ग्रुप कट बना था, अब वो जो नंबर ऑफ ब्लोज अपन देखते हैं तो ये डिस्टेंस जो अपन ने क्रिएट करी थी वो जब कट है जो आपस में जब अपना फ्लो होके मिलने लग जाएगा बिल्कुल क्लोज आ जाएगा, लेकिन स्लिपेज नहीं होना चाहिए यानी स्लिप नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्लोज आएगा, तो वो राउंड अपन नोट कर लेंगे। तो वो रेवोल्यूशन नोट कर लेंगे कितने राउंड में कितने रेवोल्यूशन पर सेकंड में ये वैल्यू आई। जैसे एन की वैल्यू अपन ने देखी कि भाई है ना 21 राउंड में एक बार ये क्लोज आ गए बिल्कुल सोल कट होने के बाद में जब वापस राउंड दिया अपन ने,
और वो 10 सेंटीमीटर के सॉरी 1 सेंटीमीटर के फाल से जब बार बार अपन उसको रिवोल्यूशन कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि कप है वो 1 सेंटीमीटर बार बार फॉल हो रहा है। उस फाल से अपने को क्या होगा कि वो सोयल धीरे 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 फ्लो करती हुई नजदीक आएगी। तो वो जैसे ही नजदीक आएगी उस वैल्यू को अपने को नोट करना है, उस राउंड को अपने को नोट करना है। कभी वो वैल्यू जैसे स्टार्टिंग में 20 आ गई, फिर 22 भी आ सकती है, फिर हो सकता है कि 26 भी आ जाए, 40 भी आ जाए। इस तरीके से ये वैल्यू आएगी। लेकिन 10 से लेकर 40 ब्लोज तक कोई भी वैल्यू आ सकती है। अपन बार बार वाटर कंटेंट की वैल्यू को चेंज करेंगे, और बार बार वाटर कंटेंट की वैल्यू को चेंज करने के बाद में अपन सैंपल लेंगे और उसके अंदर वापस से कप में फिलअप करेंगे 10 सेंटीमीटर की मिड डेप्थ हाइट तक, और उसके बाद वापस से उसको अपन ना रिवोल्यूशन करेंगे। और उनके जो ब्लोज हैं, ब्लोज का मतलब पर रिवोल्यूशन जो आपका ब्लोज आ रहा है उस रिवोल्यूशन ब्लोज को अपन काउंट करते रहेंगे। अब हो सकता है कि आपकी वैल्यू कभी 18 आ जाए, फिर 20 हो जाए, फिर 26 चली जाए, फिर 30 आ जाए। इस तरीके से थ्री थ्री मिनिमम रीडिंग होती है, और अपन 3 या 4 रीडिंग अपन उसके अंदर लेंगे। और फिर अपन एक तरफ लोगरिथम स्केल ले लेंगे और एक तरफ नॉर्मल स्केल लेंगे, तो इसको सेमी लॉग ग्राफ कहते हैं अपन। ठीक है। उस ग्राफ को अपन क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे, और ड्रॉ करने के बाद में अपने को वो ग्राफ मिलेगा। और उस ग्राफ में से अपन क्या निकालेंगे, जैसे इस तरह इस टाइप का अपने को ग्राफ मिलेगा। देखो ये होता है आपका फ्लो ग्राफ। तो इस टाइप का आपको एक ग्राफ मिलेगा। जैसे एक बार आपने एक बार लिक्विड लिमिट ली W1, ठीक है। वो लिक्विड लिमिट कुछ भी हो सकती है। W2 आपकी दूसरी लिक्विड लिमिट है। अगर आपने एक बार ब्लो किया, सपोज करो आपका 15 पे आ गया, एक बार 40 पे आ गया, तो N1 वैल्यू हो गया आपकी 15, और 40 आपको हो गई N2। लेकिन अपने को क्या करना है, अपने को क्या करना है, 25 ब्लोज पे अपने को रीडिंग देखनी है। तो अपन क्या करेंगे, 25 ब्लोज पे जो रीडिंग आएगी वाटर कंटेंट की जो वैल्यू आएगी, वही वैल्यू लिक्विड लिमिट की होगी। क्यों? प्रैक्टिकली अगर अपन निकालते हैं तो लिक्विड लिमिट के लिए क्या चाहिए कि 25 ब्लोज पे जो वाटर कंटेंट की वैल्यू आती है वही आपके लिक्विड लिमिट की वैल्यू कहलाती है। तो ये जो जस्ट आपके सपोज करो यहाँ है ये 20, तो ये 20 पे जो वाटर कंटेंट की वैल्यू आएगी इधर W, ठीक है। इधर वाटर कंटेंट ले रहे हैं अपन परसेंटेज में, और इधर नंबर ऑफ ब्लो ले रहे हैं। ये सेमी लोग्राफ है, नंबर ऑफ ब्लोज को अपन लॉग में ले रहे हैं और इसको नॉर्मल स्केल में ले रहे हैं। तो W की ये जो वाटर कंटेंट की वैल्यू आएगी वो आपके लिक्विड लिमिट की वैल्यू कहलाएगी। मैं इसको प्रैक्टिकली एक अपने पास में प्रैक्टिकली भी एक करा हुआ है, हाँ अपने पास में है। मैं आपको वो शेयर करता हूँ, मैं आपको उसमें बताता हूँ कि आपने उसको कैसे डिटरमाइन किया है। 1 मिनट। ये अपना प्रैक्टिकल रिकॉर्ड है जिसमें अपन ने लिक्विड लिमिट की वैल्यू निकाली है सोल सैंपल की। उसमें जैसे मैंने आपको बताया कि कैश गारंटी टूल अपन यूज करते हैं इसके अंदर, ग्रूविंग करते हैं। तो उसमें दोनों टूल्स, ग्रूविंग टूल्स काम में लेते हैं। कैश गारंटी टूल होता है, ये स्ट्रीम टाइप होता है। और फिर ओवन अपने को वाटर कंटेंट की वैल्यू निकालने के लिए चाहिए, क्योंकि जब आप 25 ब्लोज करने के बाद में जो वैल्यू निकालोगे उसके अंदर अपने को सैंपल लेना पड़ेगा और फिर उसकी वाटर कंटेंट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। इसलिए ओवन की रिक्वायरमेंट रहती है। इसमें अपने को इवेपोरेटिंग डिस्क की भी चाहिए, और एक ग्लास शीट की वैल्यू, ग्लास शीट भी चाहिए अपने को। वेविंग बैलेंस चाहिए, वाश बॉटल चाहिए, 425 माइक्रोन की अपने को सीव चाहिए। अब मैंने आपको जैसे पहले भी बता चुका हूँ लिक्विड लिमिट क्या है सोयल में। वो वाटर कंटेंट है जिसमें सोयल है प्रैक्टिकली एक लिक्विड में चेंज हो जाता है, और उसमें कुछ ना बट उसमें कुछ स्मॉलर शियर स्ट्रेंथ की वैल्यू होनी चाहिए। और अगर अपन बात करें प्रैक्टिकली तो इट इज फ्लो, इफ फ्लोज टू क्लोज द ग्रू इन जस्ट 25 फ्लो इन लिक्विड लिमिट अपरेटस, यानी 25 फ्लोज के बाद में यदि ये क्लोज ग्रू है क्लोज आ जाते हैं तो उसको अपन क्या करेंगे, 25 फ्लोज को लिक्विड लिमिट की वैल्यू बोलेंगे।
3 to 4 टेस्ट अपन इसमें कंडक्ट करेंगे। प्रोसीजर मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। मैं आपको रीडिंग से पहले एक बार अवगत इसमें रीडिंग से अवगत करवा देता हूँ आपको। जैसा कि अभी अपन ने ग्राफ देखा था, सबको पता है कि अपना ग्राफ कैसे मिला था। अपने को ग्राफ कुछ इस तरीके से ये वैल्यू आई थी अपने पास में, ग्राफ की फ्लो कर्व की इस तरीके से कोई वैल्यू आई है अपने पास में, और अपन ने जैसे 3 to 4 पॉइंट्स ले लिए। इस तरीके से इधर अपने वाटर कंटेंट की वैल्यू है जो कि परसेंटेज में गिवन अपने को, और इस साइड में अपने पास में नंबर ऑफ लॉज हैं जो कि लॉग स्केल में है। ठीक है, लॉग स्केल में अपने पास में नंबर ऑफ लॉज अपने को ये गिवन है। ठीक है, तो इस तरीके से अपन देखें तो यहाँ पे अगर वाटर कंटेंट की वैल्यू अगर 25, यानी अगर 25 की वैल्यू अपने पास में यहाँ है, तो 25 नंबर ऑफ ब्लोज पे जो वाटर कंटेंट की वैल्यू आएगी अपन उसको रीड करेंगे। तो अपने को ऑब्जर्वेशन में क्या करना है, जैसे कि अपन ने नंबर ऑफ ब्लोज है वो 25 नंबर ऑफ ब्लोज पे, जैसे अपने को सपोज करो कि आपको वो वैल्यू मिल रही है, तो वेट ऑफ कंटेनर है, अपन देख लेंगे कि जैसे कि अगर उसका वेट 2.5 ग्राम है, और वेट ऑफ कंटेनर में अगर अपन देखेंगे नंबर ऑफ ब्लोज पे 25 पे अपने को निकालना है, तो अपना वेट ऑफ कंटेनर प्लस वेट सोइल लेना है। वेट सोइल सपोज करो आपकी कितनी है, पानी मिलाने के बाद वाटर कंटेंट बनने के बाद उसका वेट 6.5 ग्राम हो गया, और वेट ऑफ कंटेनर और ड्राई सोइल का वेट देखें तो 5 ग्राम हो गया। दोनों का डिफरेंस करें तो अपने को वेट ऑफ वाटर की वैल्यू मिल जाएगी कि उसके अंदर 1.5 ग्राम अपन ने वाटर मिलाया है। वेट ऑफ ड्राई सोल देखें तो अपने पास में 2.5 ग्राम ये अपने पास दिया हुआ है। 1.5 और 2.5 का अगर अपन डिवाइडेशन करें 2.5 का, तो अपने को क्या वैल्यू मिल जाएगी, जैसे 100 से मल्टीप्लिकेशन करें तो 60% अपने को वैल्यू मिल गई। तो इसका मतलब 60% आपकी लिक्विड लिमिट हो जाएगी। इस तरीके से अपन लिक्विड लिमिट की वैल्यू निकाल सकते हैं। आप देखो अपने को क्या देखना है, प्लास्टिक लिमिट ऑफ सोइल के बारे में अपन पढ़ेंगे कि प्लास्टिक लिमिट ऑफ सोइल कैसे निकालेंगे। तो उसके अंदर अपने पास में जो प्लेट चाहिए और मेटेलिक रोड चाहिए। मेटेलिक रोड है उसका 3 mm का डाया होना चाहिए और 100 मिलीमीटर लॉन्ग होनी चाहिए, यानी 10 सेंटीमीटर और 3 mm डाया की अपने पास एक मेटेलिक रोड होनी चाहिए। ग्लास प्लेट होनी चाहिए, अपने पास में नाइफ ओवन होना चाहिए, और अपने पास में एक बोतल होनी चाहिए, जो वाश बोतल है, पानी की बोतल है, वो होनी चाहिए। वाटर कंटेंट वही प्रोसीजर वही है इसमें, लेकिन इसमें क्या करेंगे अपन 20 ग्राम ऑफ ड्राई सोइल लेंगे, फिर उसको अपन मिक्स कर देंगे। सॉरी 20 ग्राम ऑफ सोइल लेंगे, लेकिन किससे पासेस होनी चाहिए, 425 माइक्रोन की सीव से पास होनी चाहिए। लिक्विड लिमिट में भी 425 माइक्रोन की सीव से पास सैंड को आपको सोइल को लेना है, और प्लास्टिक लिमिट में भी आपको 425 माइक्रोन की पास सैंड को ही आपको लेना है। 20 ग्राम अपन सोइल लेंगे, और फिर उस 20 ग्राम ऑफ सोइल में कुछ अपन वाटर कंटेंट मिलाएंगे। उस 20 ग्राम में से सॉरी 8 ग्राम अपन सोइल ले लेंगे, और 8 ग्राम सोइल लेके अपन उसको एक बोल टाइप में बना लेंगे। फिर बोल टाइप में बनाने के बाद अपन क्या करेंगे कि उसको हैंड पे ग्लास प्लेट पे लेके, और हैंड के साथ में जैसे हथेली पे होता है अपनी जो उससे अपन मार्बल हो या ग्लास प्लेट हो उसके ऊपर अपन रोल बनाएंगे। और जो अपने पास में 10 सेंटीमीटर और 3 डायमीटर की जो मेटेलिक रोड थी उससे उसको कंपेयर करते हुए कि उसके वो बराबर आ जाए, 3 mm आ जाए, उस तक अपन उसको रोल करके वो 3 mm तक का अपन उसको बनाते हुए चले जाएंगे। 3 mm का बनने के बाद उसमें क्रैम्बल यानी क्रैक आने शुरू हो जाने चाहिए। बाई चांस अगर सपोज करो उस वाटर कंटेंट पे आपको नहीं मिलते हैं, तो वाटर कंटेंट इंक्रीज कर लेंगे अपन। तो जिस वाटर कंटेंट पे आपको 3 mm बनाने पे वो क्रैक मिल जाएंगे, वही लिमिट आपकी क्या हो जाएगी, प्लास्टिक लिमिट हो जाएगी आपकी। तो प्लास्टिक लिमिट निकालने के लिए जैसे अपने रीडिंग अगर अपन ले, तो जैसे सपोज करो आपके पास में जहाँ जो जिस 3 mm के रोल बनाने पर अपने को क्रैक हो गया, उसी सैंपल को अपन लेंगे। उसी सैंपल को लेने के बाद में अपने पास में क्या करेगा, एक कंटेनर रहेगा, एम्प्टी कंटेनर, उसका वेट कर देखेंगे 2.5 ग्राम। फिर जो सैंपल लिया उस कंटेनर में वेट कर लेंगे, सपोज करो उसका वेट आ गया 6.5 ग्राम।
फिर ड्राई सॉइल ले ली, ड्राई सॉइल सॉरी उसको ओवन में ले जाएंगे। ओवन में ले जाने के बाद में उसको उसको अपन 110 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास अपन उसको ओवन में रखेंगे। आफ्टर 24 आवर्स अगर अपन उसको निकालते हैं और फिर उसका वेट करते हैं, तो अब वो वेट मिलता है, सपोज करो 5.5 ग्राम, तो अपने को उसका वेट मिला 5.5 ग्राम। तो डिफरेंस कितना हो गया, 6.5 माइनस 5.5 यानी 1.0 ग्राम। इसका मतलब उसके अंदर कितना पानी मिक्स था, 1.0 ग्राम। तो इन्हें 1.0 ग्राम मिलाने के बाद में, वाटर कंटेंट ऐड करने के बाद में 3 mm का जो रोल मिला है वो क्रैक हुआ। तो अपने पास में अभी अपने को करना क्या है कि जो 1.0 ग्राम है और जो ड्राई सोल का वेट है वही आपका क्या होगा, वाटर कंटेंट की वैल्यू होगी इंटू 100। तो अगर अपन कैलकुलेशन देखें तो क्या होगा, कैलकुलेशन में अगर वाटर कंटेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई मास ऑफ ड्राई सोइल। तो मास ऑफ वाटर कितना है, 1 ग्राम, मास ऑफ ड्राई सोइल कितनी है, 3 ग्राम, इंटू 100 करें तो 33.33%। तो इस तरीके से अपन देख सकते हैं कि इसकी वाटर कंटेंट की वैल्यू आए 33.33%। यही आपकी कितनी हो जाएगी, प्लास्टिक लिमिट, जिसको अपन बोलते हैं WP, या फिर प्लास्टिक लिमिट की वैल्यू हो जाएगी। तो इस तरीके से अपन देख सकते हैं कि प्लास्टिक लिमिट और लिक्विड लिमिट अपन ने कैसे निकाली वैल्यू, प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली भी आपको मैंने बताया है।